नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हस्तरेखा, आपके हाथ की रेखाओं के आधार पर आपका कैरियर किस उम्र में सेट होगा, आपके पास गाड़ी होगी कि नहीं होगी, आप व्यापार करोगे या नौकरी करोगे, आपका घर किस उम्र में बन जाएगा, आपको पत्नी प्रेमिका का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा और आपका पर्सनल जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही साथ में आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा होगी। ये एक ही वीडियो में आज आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, हाथ की जो मुख्य मुख्य रेखाएं होती हैं, लाइन ऑफ लाइफ, लाइन ऑफ माइंड, लाइन ऑफ हार्ट, लाइन ऑफ लक एंड लाइन ऑफ हेल्थ, ये लगभग आपको सारी बातें बता देती हैं। तो आज 10-12 मिनट की वीडियो में आप सूक्ष्म रूप से संपूर्ण जानकारी ले पाओ। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य से। दोस्तों, ये जीवन रेखा होती है। यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा गहरी, पतली और बिना किसी टूट फूट के, बिना किसी क्रॉस के निशान के, बिना किसी द्वीप चिन्ह के स्पष्ट है तो ऐसे व्यक्ति की जीवनी शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया होती है और आमतौर पर ऐसा व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। इसके विपरीत जीवन रेखा के टूटी फूटी होने पर, द्वीप युक्त होने पर, गड्ढे से युक्त होने पर और यदि जीवन रेखा पर बहुत सारी अवरोध रेखाएं हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत सारे संकट आते हैं और साथ ही साथ में स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वह भी चलती रहती है। तो आपका स्वास्थ्य और आयु जीवन रेखा की स्थिति पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा के विषय में। ये लाइन ऑफ माइंड है, मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जितनी लंबी, गहरी, पतली होगी उतना ज़्यादा व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उन्नत होगा। मस्तिष्क रेखा के छोटी, टूटी फूटी, द्वीप युक्त और गड्ढे वाली होने से व्यक्ति की शिक्षा में कदम कदम पर रुकावटें आती हैं। साथियों, मस्तिष्क रेखा के मजबूत होने के साथ साथ आपके हाथ में जुपिटर का जो फील्ड है, बृहस्पति क्षेत्र भी उभरा हुआ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आदमी के हाथ में बनती हैं, मस्तिष्क रेखा उसकी बहुत बढ़िया है, बृहस्पति क्षेत्र बहुत बढ़िया है, तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। और दोनों चीज़ों के कमज़ोर होने पर व्यक्ति अशिक्षित होता है। बात कर लेते हैं अब आपके प्रेम संबंधों के विषय में। साथियों, हृदय रेखा की स्पष्ट, गहरी और बिना किसी रुकावट के बृहस्पति और शनि के बीच तक यदि चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों में सफल होता है, उसका वैवाहिक जीवन भी सफल होता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा जगह जगह से टूटी हुई है, उसमें गड्ढे का निशान है, उसमें द्वीप चिन्ह है, या हृदय रेखा लास्ट में जाकर के नीचे की तरफ मूवमेंट कर गई है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने प्रेमी या प्रेमिका का सहयोग नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से गहरी चोट पड़ती है और कई बार पड़ती है, उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यदि हृदय रेखा के लास्ट में कई सारी पतली पतली रेखाएं हृदय रेखा को रोक रही हैं तो ऐसे में व्यक्ति का प्रेम जीवन नरक के बराबर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सोच समझकर ही भावनात्मक संबंध स्थापित करने चाहिए। और यदि हृदय रेखा लास्ट में नीचे की तरफ मूवमेंट कर गई मस्तिष्क रेखा की तरफ, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को परिवार में और परिवार से बाहर दोनों कंडीशन में बहुत बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, या यह कहिए कि ऐसे व्यक्ति का जीवन निराशाजनक बना रहता है। अब बात कर लेते हैं जीवन में आपके पास कितना पैसा होगा। दोस्तों, यह निर्भर करता है जो आपके हाथ में ये क्षेत्र है ना, एक ग्रह क्षेत्र यहाँ पर, ये सारे के सारे, ये एक तो उभरे हुए होने चाहिए। जो बहुत दबा हुआ हाथ होता है उसमें भाग्य रेखा अच्छे से काम नहीं करती। तो यदि ये क्षेत्र बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, ये सारे क्षेत्र उभरे हुए हैं, आपके हाथ में उभार है और आपके हाथ में ये लाइन ऑफ लक, भाग्य रेखा जो नीचे से लेकर के ऊपर की ओर जाती है,
यह बिल्कुल स्पष्ट गहरी है और मणिबंध से प्रारंभ होकर के आपकी भाग्य रेखा निर्विघ्न शनि क्षेत्र तक चली जाए और इसके साथ में एक दो छोटी छोटी पतली पतली सहायक रेखाएं भी हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। 23 साल की उम्र में ऐसे व्यक्ति को व्यावसायिक सफलताएं मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता जिसके हाथ में भाग्य रेखा स्पष्ट हो और साथ में सहायक रेखाएं भी हों। अब यदि किसी की भाग्य रेखा प्रारंभ होती है लाइन ऑफ माइंड मस्तिष्क रेखा से, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 35 साल की उम्र के बाद ही होता है और भाग्य रेखा के हाथ में छिन्न भिन्न होने पर, टूटी फूटी होने पर व्यक्ति को जीवन में धर्म धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं, आप व्यापार करोगे, आप सरकारी नौकरी करोगे। दोस्तों, यदि आपके हाथ में व्यापार रेखा स्पष्ट है, भाग्य रेखा शुरू से लेकर आखिर तक है और बृहस्पति क्षेत्र उन्नत है, तो व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है, सरकारी नौकरी के योग उसके हाथ में होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र क्षेत्र प्रबल है, बुध क्षेत्र उभरा हुआ है, हाथ में व्यापार रेखा है और भाग्य रेखा सुदृढ़ और मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा मंझा हुआ व्यापारी होता है। बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से उसका व्यापार आगे बढ़ता है। लेकिन जीवन भाग्य रेखा के कमज़ोर होने पर, दबी हुई होने पर, तेजहीन होने पर, टूटी हुई होने पर, आधी अधूरी होने पर, द्वीपयुक्त होने पर, क्रॉसयुक्त होने पर, कोई भी नेगेटिव चिन्ह भाग्य रेखा पर है तो ऐसा व्यक्ति ना नौकरी कर पाता ना व्यापार कर पाता। और जिसके भाग्य रेखा और हृदय रेखा दोनों की दोनों कमज़ोर हैं तो ऐसा व्यक्ति तो लगभग पागल सा बना रहता है जीवन भर। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आपको गाड़ी की प्राप्ति कब होगी और घर की प्राप्ति कब होगी इस विषय में। पहले गाड़ी पर बात करते हैं। आपकी भाग्य रेखा मजबूत है, साथ ही साथ में आपका सूर्य क्षेत्र उभरा हुआ है और हाथ में सूर्य रेखा है। ये दो कंडीशन होने पर आपको 25 वर्ष की अवस्था में वाहन की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि सूर्य क्षेत्र दबा हुआ है, सूर्य रेखा छिन्न भिन्न है 35 के बाद में, और सूर्य क्षेत्र पूरी तरह से पिटा हुआ होने पर 50 के बाद में ही वाहन प्राप्ति के योग बनते हैं। साथियों, घर की बात कर लेते हैं। ग्रह क्षेत्र सारे के सारे उभरे हुए हों, हाथ में सुस्पष्ट भाग्य रेखा हो और बुध और सूर्य ये दो क्षेत्र व्यक्ति के मजबूत स्थिति में हो तो 28 साल की उम्र में व्यक्ति को अपना मकान उसका बन जाता है, घर की प्राप्ति होती है। यदि भाग्य रेखा कमज़ोर है, बुध और सूर्य कमज़ोर है, तो व्यक्ति को 45 के बाद में ही अपनी जगह में बैठने का सपना साकार होता है। व्यक्ति की उंगलियां जितनी ज़्यादा लंबी, स्पष्ट, नुकीली, बिना किसी तरोड़ मरोड़ के और देखने में खूबसूरत होंगी, व्यक्ति उतना बुद्धिमान होता है। अंगुलियों के छोटी, मोटी और भद्दी होने पर व्यक्ति आमतौर पर बुद्धिहीन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज एक ही वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी सटीक जानकारी देने का प्रयास किया। मैं कामना करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को